ये ये चांदबाज लड़की है, झूठ बोल रही है। ज़ैन, ज़ैन, I've already lost your child, please. प्लीज अपनी मामा को छोड़ के नहीं जाओ। I won't be able to take it, Zen, please. ओ मुझे नहीं रहना उनके साथ, मैं मेरे के साथ जाऊंगा। नो। अच्छा ओके फाइन फाइन, तुम चाहते हो ना मैं मेहरू को यहाँ रखूं, मैं रखूंगी। मैं रखूंगी। प्लीज मामा को छोड़ के नहीं जाना बेटे, प्लीज प्लीज। कितनी मक्कार औरत है, मेरी बेटी की खुशी छीनकर अब ड्रामे कर रही है। ठीक है अम्मा, मैं यही हूँ। खालब कैसी तबीयत है दिल अंकल की? बेटा बहुत कमजोर हो गए हैं बेचारे, बहुत सदमा लिया उन्होंने हादी और ज़ारा के रिश्ता ना होने का। और ज़ारा वो कैसी है? क्या वो खुश है अपने फैसले पर? ज़ारा को देखकर तो मैं हैरान ही रह गई, बिल्कुल मुरझाई हुई थी। समझ में नहीं आ रहा कि जब वो अपने फैसले से खुश नहीं है तो उसने क्यों किया ये सब। या अल्लाह, या अल्लाह, हादी और ज़ारा के बीच में जो भी बदगुमानी है उसकी दीवार गिरा दे और उस शख्स का तो ऐसा अंजाम करे जिसने इन दोनों के दरमियान दूरी पैदा की है। मेरे दोनों बच्चे बहुत परेशान है या अल्लाह, या अल्लाह इनको एक कर दे। ये भी ना। हेलो हेलो सलमान। सलमान, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल की है कि मम्मा को सब पता चल गया मेरे बारे में। अच्छा, लेकिन कैसे? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन सलमान मुझे ऐसा लगता है कि मम्मा ने ना कुछ जासूस छोड़े हुए हैं मेरे पीछे, जो मेरी एक एक बात मम्मा को बताते हैं। अच्छा, जब ये ज़ैन को मालूम हुआ होगा तो उसे तो बहुत बुरा लगा होगा। कहीं तुम्हें घर से तो नहीं निकाल दिया? जी नहीं जनाब, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी भी यही हूं और ज़ैन भी पहले की तरह मेरे इशारों पर चल रहा है। ये सब पता कैसे हुआ है? क्योंकि मैंने बड़ी चालाकी से सारा इल्जाम मम्मा पर डाल दिया। और ज़ैन भी उनको ही अपने बच्चे का कातिल समझ रहा है। देखो सलमान, अब सब क्लियर हो गया है। मैं तुम्हारी खातिर सब छोड़कर सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अब प्लीज मुझे जल्दी से जहन्नुम से निकाल दो। मुझे नहीं रहना मजीद इस पागल खाने में। हेलो मेहरू, आओ। तुम ठीक तो हो? सन बहुत दर्द है, हाथ नहीं लगाना।
बहुत दर्द है। मुझे तुम्हें कुछ चाहिए? डू यू नीड एनीथिंग? मैं तुम सो जाओ ना प्लीज, बैठी भी हो। मरियम मरियम मरियम, मेरे और ज़ारा के बीच में मरियम कहाँ से आ गई? क्या जानती है मरियम मेरी नई मोहब्बत के बारे में? मैं ज़ारा को पहचानता हूँ, उसकी आंखों से नहीं लग रहा था कि वो मुझसे झूठ बोल रही है। अगर वो सच कह रही है तो मैंने उसको क्या धोखा दिया है? और वो मरियम का क्यों नाम ले रही थी? मुझे मरियम से पूछना चाहिए कि आखिर ये सब क्या है। क्या भाईजान, ये आप क्या कह रहे हैं? अल्लाह खैर करे, ये कैसे हो गया? अच्छा आप फिक्र नहीं करें, मैं अभी आ रही हूँ। खाला क्या हुआ? बेटा मेहरू सीढ़ियों से गिर गई है। मेहरू सीढ़ियों से गिर गई है? कर मेहरू तो हाँ बेटा वो गिर गई है और उसका बच्चा भी नहीं रहा। तो मैं ऐसा करूँ, जल्दी से हादी को बुलाऊं, हमें भाईजान के घर जाना होगा। मरियम जरा मेरे पास आओ, मुझे तुमसे बात करनी। हादी बेटा तुम बाद में बात कर लेना, अभी हमें भाईजान के घर जाना होगा। क्यों, क्या हुआ? बेटा मेहरू सीढ़ियों से गिर गई है और बहुत नुकसान हुआ है उसका। उसकी सारी खुशियां गम में बदल गई हैं। अच्छा ठीक है, मैं चाबी लेकर आता हूं। हाँ। या अल्लाह, ये बैठे बिठाए क्या मुश्किल आ गई मेरे भाई के घर। खाला, मामू और मुमानी कितना खुश थे उस बच्चे के लिए, कितना दुखी होंगे। और मेहरू को कितना दुख हुआ होगा। दुखी होगी बेटा, माँ बनने वाली थी। इसीलिए तो कहते हैं कि कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। कभी किसी का बुरा करके कोई भला भूला है क्या? मेहरू ने पता नहीं किस किस के दिल दुखाए, खास तौर पर मासूम ज़ारा का। और ज़ारा ने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी, लेकिन खामोशी और सब्र बद्दुआ से बढ़कर है। अल्लाह करे जल्दी ठीक हो जाए। अम्मी आ जाए। हाँ आ रही हूँ। इसीलिए तो कहते हैं कि कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। कभी किसी का बुरा करके कोई भला भूला है क्या? मेहरू ने पता नहीं किस किस के दिल दुखाए, खास तौर पर मासूम ज़ारा का। और ज़ारा ने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी, लेकिन खामोशी और सब्र बद्दुआ से बढ़कर है।